हेलो बच्चों, दिस इज़ तनुजा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। आज बात कर रहे हैं हम एक और प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, दैट इज़ ऑफ 2020। बात करते हैं, फटाफट से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ के बीच में ये प्लास्टोक्विनोन होता है, दैट इज़ फोटोसिस्टम सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। इसके बीच में ही प्लास्टोक्विनोन होता है जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पास ऑन होता है। ठीक है, ये याद रखना कि जेड स्कीम जो होती है ये वाली, यहाँ पर ये वाला फोटोसिस्टम 2 ही होता है, हमेशा ये फोटोसिस्टम 2 होता है और उसके बाद फोटोसिस्टम 1 आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके एक मिनट ओके, तो इसका आंसर हमें दोबारा टिक कर लेते हैं, दैट इज़ third. Now the sequence that control the copy number of the linked DNA in the vector is termed, क्या बोलते हैं उसको, that is the origin of replication ORI site। यही क्या करती है, रेगुलेट करती है। Now specific palindromic sequence which is recognized by ECO R1, कौन सी सीक्वेंस रिकग्नाइज करता है, GAATTC। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती क्या है, ऐसी सीक्वेंस जिसको 5 to 3 या 3 to 5 दोनों डायरेक्शन में वो सेम ही रीड होगी। देखते हैं, देखो 5 से रीड करें तो GAATTC, फिर अगेन यहाँ ऑपोजिट में यहाँ से रीड करेंगे तो अगेन इट इज़ GAATTC। तो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट दोनों तरफ से वो सेम ही रीड होती है। ये वाली सीक्वेंस हमेशा आर जो होते हैं वो ऐसी ही सीक्वेंस को रीड करते हैं। नाउ आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। ओके, चलो देखते हैं, पहला देखते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। पहला सेंटेंस ही रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी क्विक नहीं होती, इट टेक्स टाइम। क्योंकि एक्टिव यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्टिवेट होगा, तो पहले वो एंटीजन को रिकग्नाइज करेगा, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है। जो पैसिव इम्यूनिटी, जो प्री फॉर्म हमने एंटीबॉडीज़ डाल दी, वो क्विक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, किसने किया था, मॉर्गन ने क्या किया था, इसने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, ड्रोसोफिला पे, और उसके थ्रू इसने इसको प्रूव किया था। ओके, मैच दी कॉलम करना है। पहले आयरन का देख लेते हैं क्या रोल होता है, आयरन कहाँ प्रेजेंट होता है। देखो, क्लोरोफिल की जो सिंथेसिस होती है, उसकी चेन जो होती है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके मिडिल में आयरन प्रेजेंट होता है। तो 1 का 3 है, 1 का 3, तो हमारा डायरेक्ट आंसर उससे ही मिल गया। फिर भी देख लेते हैं कि जिंक जो है वो IA इंडोल एसिटिक एसिड के सिंथेसिस में यूटिलाइज होता है। बोरॉन यूटिलाइज होता है पोलन के जर्मिनेशन में, एंड मैग्नीज कहाँ यूज होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये सारे आयंस का अपना अपना जो रोल है सब इंपॉर्टेंट है। ओके, now in gel electrophoresis separated DNA fragments can be visualized with the help of, ये तो पता है इथिडियम ब्रोमाइड यूज होता है। अब ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है। याद रखना, जब कभी भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो हमेशा हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, मतलब यूवी रेडिएशन के अंडर ही हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो चाहे वो ये DNA सेपरेशन का हो या फिर और कोई भी टेक्निक, वेस्टर्न सदर्न कोई भी टेक्निक में हो, हर जगह यूवी रेडिएशन ही यूज़ की जाती है। Okay, now name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during the transcription। ट्रांसक्रिप्शन है तो क्या याद यूज़ होगा, RNA पॉलीमरेज यूज़ होगा, इसलिए डायरेक्ट ऑप्शन 2 आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे DNA वाले हैं तो वो आ ही नहीं सकते। ओके, now in which of following technique the embryos are transferred to assist those female who cannot conceive, जो कंसीव नहीं कर सकते, उसके लिए IVF टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जहाँ पर यूज़ होता है ZIFT एंड IUT। ये इन विट्रो टेक्निक्स है। Now identify the basic amino acid from the following, कौन सा है, लाइसिन, और दूसरा बेसिक अमीनो एसिड क्या है, दैट इज आर्जिनिन। ठीक है, लाइसिन एंड आर्जिनिन, दीज 2 आर द बेसिक अमीनो एसिड। ओके, सॉरी। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो देखते हैं पहले, higher hydrogen concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin। रॉन्ग है, हमें ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, इसके अलावा CO2 एंड हाइड्रोजन आयन एंड टेम्परेचर सब कुछ लो होना चाहिए। तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, सो दैट इज़ आवर आंसर। Now फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू, इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर किससे होती है, इट इज सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। किसके सिमिलर होती है, अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन।
Now, by which method was a new breed Hisar Dale of sheep formed by using Bikaneri Ewes and Merino Rams? ठीक है, दो अलग अलग स्पीशीज को मिलाकर एक न्यू ब्रीड बनाई। किसके थ्रू करेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे। क्रॉस ब्रीडिंग, दो अलग अलग स्पीशीज को क्रॉस करा दिया, दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग। मैच करते हैं कॉलम को, देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन थायराइड ग्लैंड, इट इज़ इन्वॉल्व इन ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है, ग्रेव्स, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन? दैट इज़ ऑप्शन 1। ना एड्रिनल क्या यूज़ होता है, बता सकते हो? क्या बता सकते हो एड्रिनल कहाँ यूज़ होता है? यस, इट इज़ एडिसन, एड्रिनल से एडिसन। एंड पेनक्रियाज यूज़ होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। कौन कौन सी है? गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्पीस। एक और चीज़, इन STDs जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, इनमें से 3 डिजीज़ ऐसी होती है जो क्योरेबल नहीं होती है। कौन कौन सी? जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। ये 3 डिजीज़ जो हैं वो क्योरेबल नहीं होती हैं। ना चूज द करेक्ट पेयर। ओके, न्यूक्लियेजेस सेपरेट द 2 स्ट्रैंड ऑफ द DNA। क्या ये करेक्ट है? नो, न्यूक्लियस तो DNA को डिग्रेड कर देता है। एक्सोन्यूक्लियस जो एंड्स पे कट लगाता है, ये बोल रहा है कि विद इन DNA में कट लगा रहा है, रॉन्ग है। लाइगेज इट जॉइन द 2 DNA मॉलिक्यूल, दिस इज करेक्ट। पॉलीमरेज ब्रेक द DNA इनटू फ्रेगमेंट्स, नो, वो बल्कि सिंथेसाइज करता है। आगे आ जाते हैं रे फ्लोरेस। रे फ्लोरेस क्या होते हैं ना, ये बाहर जो कोरोला होता है वही बहुत बड़े 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 ऐसे चारों तरफ, जैसे बीच में ये है और चारों तरफ ये पूरा कोरोला ऐसे रे फ्लोरेट्स बना लेता है, दैट इज कॉल्ड रे फ्लोरेट्स। ये किस में मिलता है? इट इज़ फाउंड इन इंफीरियर ओवरी। किस में मिलेगा? इंफीरियर ओवरी में। ओके, नेक्स्ट, मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। देखो बात करते हैं बैसिलस थ्यूरेंजिसिस किस में यूज़ होता है? क्राई प्रोटीन में होता है। थर्मस एक्वेटिकस DNA पॉलीमरेज की तरह एक्ट करता है। एग्रोबैक्टर ट्यूमिफेशियंस, बता सकते हो कहाँ यूज़ होता है? बता सकते हो, बताओ फटाफट से। यस, कहाँ यूज़ होगा? क्लोनिंग वैक्टर की तरह। ओके, एंड सेलेमोना टाइफी, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट rDNA मॉलिक्यूल। तो ए का देखो 4 है, डायरेक्ट हमें उससे आंसर मिल रहा है एक्चुअल, तो वी आर गेटिंग दिस आंसर। ओके, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट आर। क्या क्या करता है? दैट इज अमोनिया एंड हाइड्रोजन। ओके, ये यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। स्टेम की लेंथनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जिब्रेलिन। विच? जिब्रेलिन। ओके, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फनिकल एट हिलम, एट हिलम। नाउ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग कौन सी फेजेज में? जो ये पूरी आपकी एस फेज होती है, इसमें कौन सी फेज में? दैट इज इन लॉग फेज। लॉग फेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। बायलेटरल सिमेट्रिकल एसिलोमेट एनिमल आर एक्सेम्प्लीफाइड बाय एसिलोमेट। क्या आ जाएगा? प्लेटीहेल्मेंट्स, प्लेटीहेल्मेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। क्या होता है? एक्टिवेटेड स्लज जो है वो यूज़ किया जाता है। क्या होता है एक्टिवेटेड स्लज? इससे पहले जो एरेबेशन टैंक होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है, उसमें से थोड़ा सा लेकर उसको हम स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं। तो एक तरह से इनोकुलम वाला जो रोल है वो ये प्ले करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। ओके, आगे आ जाते हैं। मैच द कॉलम अगेन। सो टेल मी, फ्लोटिंग रिब क्या हो जाती हैं? जो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं करती है, दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। 11 और 12 जो होती है वो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं करती है। तो ए का 4 है। आई थिंक वी आर गेटिंग द आंसर, हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया 2 ऑप्शन। उसके अलावा आप देख सकते हो एक्रोमियन जो होते हैं क्लेविकल होते हैं। स्कैपुला क्या होता है? दैट इज दी लोकेटेड बिटवीन 2nd and 7th रिब्स। एंड ग्लिनोइड कैविटी जो हेड के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें पता करना है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिगार्ड में पता करना है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यस। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइन बाय यूजिंग DNA लाइगेज। देखो ये फंक्शन नहीं है रेस्ट्रिक्शन का, तो इसलिए यही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाएगा। बाकी सारे ये
जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी से ही रिलेटेड फंक्शन है। देखो नेक्स्ट, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, यस, एंड दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, करेक्ट, ओके। अगेन मैच करना है, ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट कौन सा है ये मैच इसका, लोकस्टा, सो ए का 4 आंसर मिल गया हमें डायरेक्ट, ए का 4। अडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बायलेटरल सिमेट्री किस में होते हैं, एकाइनोडर्म्स, किसका क्या एग्जांपल है, एस्टेरियाज, स्टारफिश, ओके। देन उसके बाद आ जाते हैं हम बुक लंग पे, ये किसका है, स्कॉर्पियन का, एंड बायोल्यूमिनेसेंस इज शोन बाय टीनोप्लेना, याद है बायोल्यूमिनेसेंस किसमें, टीनोफोरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कॉम प्लेट्स होती है वो बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करते हैं, ओके। नाउ इफ हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव इट मे लिव फॉर फ्यू डेज, पता है आपको अगर हेड भी रिमूव हुआ तो भी वो कॉकरोच बहुत दिनों तक जिंदा रहता है, क्यों रहता है, बिकॉज हेड होल्ड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम ज़्यादा हेड में नहीं होता, वेंट्रल बॉडी में होता है, दैट्स वाई वो काफ़ी दिनों तक जिंदा रह सकता है, ओके। Which of following region of globe exhibit highest species diversity, कौन से करते हैं, अमेजन फॉरेस्ट, ठीक है, जो अमेजन जंगल होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, ओके। नेक्स्ट, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल, कौन सी है, गोल्जी बॉडीज़, क्या है, गोल्जी बॉडीज़, ओके। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, कौन कौन सी है, दैट इज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, सिंगल सेल प्रोटीन इससे जनरेट करते हैं, जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए ये यूज भी होती हैं, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, कौन सा है, कोलाजन, और अगर प्लांट की बात करूँ प्लांट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा मिलता है, दैट इज बता सकते हो रुबिस्को, ओके। Now dissolution of synaptonymal complex occurs during कहाँ पर होता है, डिप्लोटिन में होता है, लेप्टोटिन में क्या होता है बता सकते हो, सिर्फ मतलब लाइक कंडेंसिंग शुरू हो जाती है, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है और जाइगोटिन में सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। How many true breeding pea plant variety did Mendel select as a pair which were similar except in one character with contrasting trait, कितनी है, 14, ओके, 14 वेराइटीज़ यानी कि 7 पेयर लिए थे, ओके। ना क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविला इज फाउंड इन, कहाँ पे मिलते हैं, दे आर फाउंड इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, इसमें मिलते हैं। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट मियोसिस, अभी बताओ आंसर मुझे इसका क्या आ जाएगा, देखो जाइगोटिन, अगर जाइगोटिन को मैच करते हैं तो क्या होता है, जाइगोटिन में सिनेप्सिस होती है, तो ए का 4 वी गॉट द आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट जो है, दे लाई फ्री इन दी साइटोप्लाज्म, करेक्ट है। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटीरियल इन दी साइटोप्लाज्म, येस, कुछ ना कुछ उसमें रिजर्व मटीरियल रहता है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, करेक्ट है। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, दैट इज इनकरेक्ट, ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं फूड के मतलब इंजेक्शन में यूज नहीं होते हैं, सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन 4, ओके। Now which of the following would help in prevention of diuresis? Diuresis किसको कैसे प्रिवेंट होता है, डायरेसिस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन का लॉस, यानी बहुत ज़्यादा वाटर का सोडियम का लॉस होने लग जाता है, तो हम क्या करेंगे, वी विल डू रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, ये करेंगे उसका वापस रीएब्जॉर्प्शन करने की, ओके। नाउ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स, हमें आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा है, मोनोकॉट है, डाइकॉट है, रूट है या स्टेम है, ओके। देखो लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ, अगर मैं होंगी तो मैं सिर्फ इसी सेंटेंस को पढ़कर आंसर कर सकती हूँ, क्या, क्योंकि देखो हमें ये पता है कि स्कैटर वेस्कुलर बंडल सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट स्टेम में मिलते हैं, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट सब में क्या होता है, स्कैटर्ड नहीं होते, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, तो डायरेक्ट मेरा आंसर मिल रहा है मुझे मोनोकॉट स्टेम। आगे भी देख लेते हैं, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यूज, यस, वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज होते हैं, फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है, तो ये सब कैरेक्टर मोनोकॉट स्टेम में मिलते हैं।
विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, रॉन्ग है। एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमिन, रॉन्ग है। एडेनिन पेयर विथ थाइमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज करेक्ट। एंड एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज इनकरेक्ट। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। अगेन मैच करना है, बीटी कॉटन को मैच करते हैं। बीटी कॉटन कहाँ से आ जाएगा? दैट इज बैसिलस thuringiensis, दैट इज बैसिलस thuringiensis। देखते हैं आंसर मिलता है या नहीं। 1 का, यस 1 का 4, वी गॉट द आंसर। ओके, वी गॉट द आंसर। चलें आगे। ओके, ना फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब कि ये 2 अलग अलग स्पीशीज़ है, बट इन दोनों के जो एंसेस्टर है वो क्या है? दे आर सेम। एंसेस्टर क्या है इनके? सेम है, दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नाउ ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन द फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन। देखो फोटो रेस्पिरेशन है, C3C4 साइकिल नहीं है, C2 साइकिल है, जहाँ पे सिर्फ एक ही 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है, एक ही मॉलिक्यूल बनता है, PGA एक ही बनता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 4। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी मालूम है? स्पोरोजोइड्स। एक मिनट, स्पोरोजोइड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखते हैं। सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। क्या ये सही है? पहला ही स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग हो गया। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो यही हमारा आंसर हो गया। बाकी सब क्या है? बाकी सब करेक्ट है। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विरियोइड्स। मैंने आपको बताया था पहले भी मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में कि वायरस, विरियोइड्स एंड प्रियॉन्स 3 कैटेगरीज होती है। वायरस होती है जिसमें एक प्रोटीन कोट होता है और अंदर उसका RNA जीनोम प्रेजेंट होता है। विरियोइड्स होते हैं जिसमें क्या होता है? प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ विरियोइड्स RNA होता है। एंड प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन प्रोटीन, ठीक है, PP। तो प्रियॉन्स में सिर्फ प्रोटीन कोट होता है, अंदर RNA जीनोम कुछ नहीं होता। तो आंसर आ जाएगा दे हैव फ्री RNA विदाउट एनी प्रोटीन कोट। ओके, अगेन मैच करना है। टाइफॉइड कहाँ पे आएगा? टाइफॉइड बता सकते हो? यस, कम ऑन, टेल मी फट फास्ट। सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो A का 3, वी गॉट द आंसर। निमोनिया क्या हो गया? हीमोफिलस निमोनिया, फिलारियसिस, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड मलेरिया प्लाज्मोडियम। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन I दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप। ओके, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। यही रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, सेम नहीं शो करते हैं, अलग अलग टाइप के शुगर शो करते हैं। अलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, करेक्ट है। द जीन I हैज़ 3 अलील, येस। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 अलील। कोई भी 2 अलील होंगे, तीनों अलील एक साथ एक्सप्रेस नहीं होंगे। ठीक है। Now, according to Robert May, the global species diversity is 7 million. कितनी होती है? 7 million. Which of following is not an attribute of the population? कौन सा नहीं है बता सकते हो? Species interaction. बाकी सब इसके attribute हैं। ठीक है। In water hyacinth and water lily, pollination takes place by, कैसे होता है बताओगे? Insects and wind के थ्रू होता है। Insects and wind. Okay. QRS कॉम्प्लेक्स एंड स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स। क्या होगा? देखो सबसे पहले क्या होता है? ऑरिकल जो एट्रियम होता है उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, जिसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं। फिर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट इज डीपोलराइजेशन। अगेन वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है, दैट इज रीपोलराइजेशन। तो QRS में क्या हो रहा है? वेंट्रिकल में सिस्टोल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। फिर इसमें डायस्टॉल है ना, प्रीवियस मैंने थोड़ा रॉन्ग बोल दिया था। ठीक है, प्रीवियस क्या हो गया? डायस्टॉल। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। नाउ सिकल सेल एनीमिया किसके साथ मैच कर रहा है? क्या ये सही है इसका? यस, इट इज़ करेक्ट। इट इज़ अ ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। दूसरे देखो रॉन्ग है। थैलेसीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव है। हीमोफिलिया एक्स लिंक है। फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रेसेसिव है। सो दैट्स वाई ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट जहाँ पे क्या बनता है? ATP बनता है या GTP बनते हैं, और NADH2 बनते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे कितने ATP बनते हैं? ओनली वन। ठीक है,
मैच ओवरऑल ओनली 1 बनते, वैसे 2 बनते बट एक यूटिलाइज हो जाता है तो सिर्फ एक ही साइकिल में एक ही बनता है। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। देखते हैं इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी कौन शो करता है, मेलोनेट शो करता है। सो ए का 2 2 जगह है। चलो आगे देखते हैं। पॉजेस दी पेप्टाइड बॉन्ड किस में होते हैं, कोलाजन में प्रेजेंट होता है। सो बी का 4 और ए का क्या है, ए का 2 एंड बी का 4। सो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। Cell wall material in fungi is chitin and secondary metabolize ricin. Okay, ricin. Clear है? आगे चलते हैं। Now, which one of the following refer to the correct example of organism which have evolved due to change in environment brought about by anthropogenic action? ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड एक्शन जो हमने क्रिएट किए हैं, नेचर की वजह से नहीं हुए हैं। कौन कौन से हैं? डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, ये तो नेचर की वजह से हुआ है, हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन नहीं है। हर्बिसाइड से है, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट, ये आर ऑल्सो। एंड मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स, ये भी एंथ्रोपोजेनिक है। सो 3 है बी सी डी, दैट्स वाई ऑप्शन 1। ओके, सब लिविंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव फेजेस। ठीक है, पूरी सेल साइकिल में से एग्जिट कर जाती है और थोड़े टाइम के लिए रेस्टिंग फेज में रहती है एंड देन वेन एवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट वापस से सेल साइकिल में एंटर करती है। दैट इज कॉल्ड G0 फेज, G0 फेज। ये फेज किसके बाद में आती है? इट कम्स आफ्टर M फेज, इट कम्स आफ्टर M फेज। याद है ना? देखो ये आपकी G1 S G2 और ये M फेज और इसी के बाद यहाँ पर ही G0 फेज आ जाता है। ठीक है, चलें आगे। या नाउ 58 नंबर क्वेश्चन, द सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटिन, स्टेरिकाइनिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस बाय द प्लांट फॉर देयर, किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं? डिफेंस एक्शन की वजह से, फॉर देयर डिफेंस एक्शन। ओके, नाउ मेयोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, इट्स कंप्लीटेड कब होता है? एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद द ओवम। ठीक है, जब जैसे ही व्हेन दे आर अबाउट टू फर्टिलाइजेशन, उसी से जस्ट पहले ही ये कंप्लीट होता है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा रॉन्ग है? देखते हैं। फंक्शनल इंसुलिन ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला ही रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। ओके, नाउ स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू, किस वजह से होता है? हाई इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइट फ्रॉम सो, नहीं। डैमेज टू रेटिना कॉज बाय इंफ्रारेड रेज, नहीं। फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड इन द आई बाय लो टेम्परेचर, नहीं। क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवी रेडिएशन, यही इसका रीजन है। ठीक है, स्ट्रोबिलाई एंड कॉर्न्स आर फाउंड इन, कहाँ पे मिलते हैं? इक्विसिटम में, इक्विसिटम। ना फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट SL मिलर, कहाँ का एक्सपेरिमेंट है? एवोल्यूशन का, केमिकल एवोल्यूशन का। दे प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज फ्लास्क, एक फ्लास्क में बहुत हाई टेम्परेचर पे कुछ एलिमेंट्स, कुछ गैसेस ली और से एक लिविंग मॉलिक्यूल जनरेट होता है। ये केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी है। तो क्या क्या लिया था? CH4 H2 NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना 800 पे किया था। ओके, आगे चलते हैं। नाउ इन रिलेशन टू क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट ढूंढना है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम, रॉन्ग है, सेम नहीं होती है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी, रॉन्ग है, रिलेशनशिप तो है। नाउ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन दी नेट प्राइमरी, ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ग्रॉस क्या है? ओवरऑल एक लाइट को कैप्चर करके प्लांट ने जितना भी फूड बनाया, दैट इज़ द ग्रॉस। अब उसमें से थोड़ा सा फूड वो खुद के लिए भी यूज़ कर लेता है फॉर आर ओन रेस्पिरेशन। तो इसलिए नेट जो है वो क्या होता है कि उसमें से जो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ हुआ उसको माइनस करने के बाद जो बचता है दैट इज़ कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसलिए GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा रहती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। तो दैट्स वाई ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ठीक है, now match the trophic level with their correct species example in grassland ecosystem। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। देखो, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? वल्चर्स। वल्चर्स सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में होते हैं। सो A का 2, तो हमारा तो आंसर यहीं से हमें मिल गया। ठीक है, देख लेते हैं आगे भी। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल किससे प्ले होता है? रैबिट करता है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन होता है? क्रो। एंड देन थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे ग्रासेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके,
कम टू नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। द इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट, रॉन्ग है। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, रॉन्ग। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इज करेक्ट, ये करेक्ट है, दैट इज करेक्ट। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट फ्रॉम दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये भी होता है जब इंस्पिरेशन करना है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज, क्या इंस्पिरेशन करने के लिए डिक्रीज होगी या नहीं होगी? यस, होगी या नहीं होगी? बताओ मुझे फटाफट से। नो, इट्स इंक्रीज, इंक्रीज करना है, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तभी तो बाहर से अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा एयर आ पाएगी। एंड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज, नो, डिक्रीज करना पड़ेगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए तभी तो बाहर से अंदर की तरफ फ्लो होगी एयर। तो इसलिए ए और बी ही, सिर्फ ए और बी ही करेक्ट है। ओके, नाउ द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर, क्या है? फाइब्रस रूट, जो बेस से, स्टेम की जो बेस है वहाँ से बहुत सारी रूट्स अराइज होती है, दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। ओके, नाउ गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, किससे मॉडिफाइड होती है? कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल। कहाँ से मॉडिफाइड होती है? कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल। आगे चलते हैं। मॉनेटरी प्रोटोकॉल वाज साइन इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ, किसके लिए किया था? वो चाह रहे थे कि ओजोन डिप्लीशन जो सब्सटेंस है लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका एमिशन रोका जा सके। ओके, नाउ विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा? देखते हैं कॉर्डेटा के लिए। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट्स प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, नहीं, थ्रू आउट नहीं रहता, सिर्फ लार्वल कैरेक्टर में ही रहता है। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, येस, बाद में वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो, करेक्ट है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू 3 सबफाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलो, रॉन्ग है। ठीक है, सबसे पहले तो हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेट्स में आते ही नहीं हैं, सो बी एंड सी इज द आंसर, बी एंड सी इज द आंसर। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। क्या होगा? देखो, इसका आंसर आ जाएगा इनुलिन एंड इंसुलिन। इनुलिन में तो क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक, और इंसुलिन में क्या प्रेजेंट होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ओके, मैच करना है, देखते हैं, मैच कराते हैं इनको। प्लेसेंटा क्या रोल है? HCG, प्लेसेंटा HCG सीक्रेट करने का काम करता है, सो ए का 2 हमें आंसर डायरेक्ट मिल गया। आगे फिर भी देख लेते हैं। जोना पेलोसिडा क्या होती है? ओवम की लेयर होती है जिसको ही जो स्पर्म होता है उसको ब्रेक करके अंदर एंटर करता है। देन बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स क्या होती है? बता सकते हो? दैट इज़ यूज फॉर दी लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस एंड लीडिंग सेल जो है वो एंड्रोजन हार्मोन, मेल हार्मोन सीक्रेट करती है। ओके, आगे ले लेते हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive base pair is 0.34 nanometer and total number of base pair of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 to 10 to power 9 base pair, then the length of DNA is approximately। देखो, डायरेक्ट आंसर भी हमको पता है कि DNA का लेंथ कितना है, 2.2 मीटर है। ओके, बट कई बार हो सकता है कि वो कुछ और भी आपको दे दे, इसलिए प्लीज़ एक बार है ना थोड़ा सा नंबर देख लो और थोड़ा सा कैलकुलेट ज़रूर से सही से कर लो। ठीक है, आगे आ जाते हैं। द ओवरीज हाफ इन्फीरियर इन, किस में होती है? प्लम में होती है। हाफ इन्फीरियर प्लम में होती है। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर है, रेस्ट पार्ट इज नीचे। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 इंटरफेस। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA, ये ही यहाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। न्यूक्लियर डिवीजन इसमें नहीं होता, DNA सिंथेसिस नहीं होता, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस। कुछ एक्चुअली मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होते ही नहीं है, तो इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल? क्या करेंगे? देखो, हाई कॉन्सेंट्रेशन हम जनरली पढ़ते हैं कि LH का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है विच कॉज LH सर्ज, बट यहाँ पे देखो LH का लो दिया हुआ है, दैट्स वाई हम इसको चूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या चूज़ करेंगे? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन तो होता ही नहीं है हाई, इस टाइम तक नहीं होता। ठीक है, आगे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होती है? इलियम इज़ हाईली कॉइल्ड पार्ट, करेक्ट है, करेक्ट है। आगे देख लेते हैं। ये करेक्ट है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम ड्यूडेनम, नो, नो, करेक्ट नहीं है। देन इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, इनकरेक्ट। सेरोसा इज द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कलर, ठीक है, ये सब नहीं, बट ऊपर वाला करेक्ट है हमारा। ओके,
मैच करते हैं सारी चीज़ों को। इयोसिनोफिल्स क्या करती हैं, दे रिलीज द हिस्टामिन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। सो ए का 3 एंड वी गॉट द आंसर। ठीक है, आगे चले। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन, वन विद इन द अदर। कौन सी होती है, एक तो पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, इसमें एक जनरेशन के अंदर दूसरा है, और एक हो जाएगा एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, दैट इज ऑल्सो। बाकी के दोनों नहीं हैं, तो ए एंड डी, सो दैट्स वाई ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, now BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene Bacillus thuringiensis is resistant to, किसके रेजिस्टेंट होती है, इंसेक्ट्स के, इंसेक्ट पेस्ट जो होती है उनके अगेंस्ट ये काम करती है। Now फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट ही किसी फेज से होता है जब ट्रांसफर आरएनए का चार्जिंग होती है, मतलब उसके साथ एक अमाइनो एसिड जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड अमाइलो असाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, जहाँ पे एक अमाइनो एसिड उससे अटैच हो रहा है, चार्जिंग बोलते हैं। ओके, ना एम्ब्रियोनल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव बाय, किससे अब डिसअप्रूव हुआ था, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बॉय। ओके, इसने डिसअप्रूव किया था। आगे ले लेते हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किसके में होते हैं, साइक्लोस्टोम में होते हैं। सो ए का 2, वी गॉट द आंसर। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। हेट्रो सर्कल कॉर्डल फिन्स, ये किस में प्रेजेंट होती है, कॉन्ड्रिकाइथस में प्रेजेंट होती है। एयर ब्लैडर होता है ऑस्टिकाइथस में, ठीक है, जैसे रोहू जो फिश है उसमें प्रेजेंट होती है। एंड पॉइजन स्टिंग कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्राइगॉन में होता है, ट्राइगॉन फिश में होता है। ठीक है, अगेन मैच करना है हमें। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम क्या है, ब्यूटारिक एसिड। सो ए का 2, वी गॉट द आंसर, ए का 2। ठीक है, आगे के देख लेते हैं। और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए सीक्रेट होता है। मोनास्कस परप्यूरियस दैट इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट प्रोड्यूस करता है, दैट इज स्टेटिन। एंड एस्परजिलस नाइजर क्या करता है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, आगे का चलते हैं। नाउ विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी, कौन सी नहीं है, दैट इज जिब्रेलिक एसिड, ये तो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ठीक है, नाउ मैच करते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ प्रेजेंट होती हैं, दे आर प्रेजेंट एट दी ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। सो ए का 4 आ गया, सो वी गॉट दी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ, क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, क्या होता है बता सकते हो, दैट इज कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोस यूरिया। ठीक है, ग्लाइकोस कीटोन बॉडी ये सब सीक्रेट आउट होने लगती है, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड एट द नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग, किस प्रोसेस की वजह से होता है, दैट इज रूट प्रेशर। और इस प्रोसेस को बोलते क्या है, गट्टेशन, दैट इज कॉल्ड गट्टेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर 2020। आई होप ये क्लियर करके या इसको सॉल्व करके आपको कुछ हेल्प मिलेगी। ओके, सो कीप डूइंग योर स्टडी एंड स्टे मोटिवेटेड, हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट, and all the very best from my side. Thank you so much. Bye bye.